जय गौ माता की दोस्तों, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। परमात्मा एवं गौ माता की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। और आज मेरे साथ एक ऐसे गौ सेवक हैं जो लगातार गौ सेवा के लिए काम कर रहे हैं। पहले तो अपना नाम बताइए और परिचय दें। मेरा नाम सोहन सिंह बिष्ट है और सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आप हम तक पहुँचे। मेरा कहने का एक ही मकसद है। मैं करीबन 2 साल से कोरोना काल से गांव में हूँ और काफ़ी इधर उधर घूम रहे हैं। तो मैंने जब देखा नदी किनारे, जंगलों में, खेतों में गाय बैल सब लोग छोड़ रहे हैं, कोई बांध रहे हैं, ठंडी में मर रहे हैं और बाघ भी इनको खा जाता है, भूखी प्यासी मर जाती है। और कोई गाय बैल रात को जब घरों में घुसते हैं तो किसी का खेत का नुकसान या घर में जो कोई सब्जी लगाता है क्या लगाता है उसका नुकसान कर देते हैं। बहुत सारे लोग तो मारते भी हैं। तो जब वो लोग मारते हैं तो मेरे दिल को बहुत बड़ी ठेस पहुंचती है कि देखो गाय की हमारी कितनी दुर्दशा हो रही है। कहते हैं ना कि दूध, छाछ, मक्खन, दही ये सब एक ही बिरादरी के है, लेकिन भाव अलग अलग है। तो मेरे कहने का मतलब है बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गाय का पालन कर रहे हैं तो बैलों को बाहर छोड़ रहे हैं। तो जब गाय है तब हमारी बैल है, जब बैल है तब हमारी गाय है। और बैल एक बोले शंकर की सवारी है और गाय बैलों के ऊपर हमारे इतना आस्था है कि जो कि मेरे दादा थे, मेरे बाप थे, मेरी माँ थी, जो भी थे सब ये थे बुजुर्ग लोग। जब ये लोग कन्यादान करते हैं या घर में कोई भी छोटी पूजा हो या बड़ी पूजा, सब में गाय का वर्णन होता है। और आज वर्णन कर रहे पंडित लोग, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि पंडित लोग गाय को क्यों नहीं लेके जा रहे और गाय की बदले बोल रहे हैं हमें गाय का पैसा दे दो और गाय को लेके जाओ। जब हमारी पूजा में गाय नहीं रहेगी तो हम किसकी पूछ में क्या पंडित की धोती पकड़े? तो ये तो जैसा गुरु ऐसा चेला। जब पंडित हमको बोलेगा कि भाई तुम ऐसा करो, जैसा हम एक स्कूल में पढ़ते हैं तो हमारा मास्टर बोलता है कि बेटा अच्छे ढंग से पढ़ो, बेटा ये करना है वो करना है, तो हम गुरु के पीछे जाते हैं। तो वही मेरा एक मकसद है। जैसे हमारा ब्राह्मण है, पंडित जी है, पंडित जी बोलते हैं कि बेटा ऐसा करना है, 2 घंटे की पूजा करनी है, गाय लगेगी, गोबर लगेगा, गौमूत्र लगेगा, गंगा जल लगेगा, ये जल लगेगा, तो हम तैयार होते हैं। लेकिन आज हमको गाय कहीं दिखाई नहीं दे रहे, रोडों में, जंगलों में, हर जगह दिखाई दे रही। तो मेरे कहने का मतलब है ये हमारी सनातन धर्म की संस्कृति ही खत्म होती जा रही है। और गाय के बारे में तो मुझे बहुत ही बड़ा दुख होता है। आज मैं कहीं भी जाता हूँ, रात को सोता हूँ तो मेरे को दिमागों में और दिलों में गाय ही रहती। कहीं ना कहीं गौ माता को लेकर ये आवाज़ उठाते रहते हैं। और कुछ समय पहले आपने यूके वाणी पे भी और कई फेसबुक पेजों पे भी देखा होगा वीडियो वायरल होते हुए, जो इन्होंने ही यहाँ से उस वीडियो को भेजा था और गौ माता की दुर्दशा जंगलों में बांधते हुए दिखाई थी। वही हैं ये। और आज इन पे खतरा भी मंडरा रहा है। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि जी आप तो हमारा बदनाम कर रहे हैं और इनसे दुश्मनाई भी ले रहे हैं। तो बताइए इनकी सुरक्षा कौन करेगा? शासन प्रशासन को भी इस पे ध्यान देना चाहिए। जो गौ माता के लिए आवाज़ उठा रहा है, क्या उसके साथ ऐसा होना चाहिए? तो सरकार से आप क्या कहेंगे इस बात को? मेरा सरकार से यही कहना है कि मैंने जो अभी 4-5 महीना पहले मैंने एक पत्र लिखा और मैं खुद देहरादून गया। मैंने सतपाल महाराज जी को भी दिया, तो उन्होंने पत्र पकड़ा, कहते हैं इन पे बात होएगी, लेकिन उसमें कुछ बात नहीं हुई। और इलेक्शन से पहले हमारे चम्याला में इलेक्शन से पहले धामी जी आए थे, तो मैंने उनको भी एक पत्र दिया। अब वो न जाने उन्होंने पत्र कहाँ डाला, क्या डाला। तो क्या सरकार इसमें सो रही है? मेरे समझ में नहीं आ रहा हो रहा है क्या हो रहा है। हिंदुत्ववादी सरकार है और हमारी हिंदुत्ववादी सरकार होके हमें तो बड़ा ताज्जुब हो रहा है, इसमें कुछ आवाज़ नहीं उठ रही। मैंने पाल टीवी पे डाला, यूके वाणी पे डाला, जागो उत्तराखंड में डाला, जिधर भी डाला तो कोई इस पे एक्शन नहीं ले रहे। तो मेरे समझ में देख, मेरे को डर तो अपने एक पल भी नहीं है, लेकिन कोई लोग कटाक्ष करते हैं, कोई लोग बोलते हैं अरे गाय वाला आ गया, बैल वाला, मुझे उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो जितना मुझे बोलेगा मैं उतना कठोर होते जाऊंगा। जब मैं उतना कठोर होते जाऊंगा तो मेरे दिल में और ही जगेगी कि भाई ये क्या बोल रहा है, इसको बोलने दो, मुझे ये करना है, मुझे उस तक पहुंचना है। लेकिन मेरे को तो बहुत ही ये
गाय और बैलों के बारे में बहुत ही बुरा लगता है मेरी नीली छतरी हरी धरती, इसमें क्या क्या हो रहा है। देखो हमारे उत्तराखंड की पहाड़ी बड़ी बड़ी चोटी, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने तपस्या की, उन्होंने न कीड़े देखे, न मकोड़े देखे, न भूत देखा, न पिचाक्ष देखा। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने तपस्या की, किसके लिए की? मानव जाति के लिए किया, धरती की माँ के लिए किया। हमारी तो तीन ही माँ है, अपनी माँ, धरती माँ और गाय माँ। ये तीनों का अगर हम सम्मान नहीं करेगा, हम सम्मान नहीं करेंगे तो ये धरती का अवश्य ही पतन है। कहीं ना कहीं सवाल इनके पंडितों पर भी और सरकार पे भी उठते हैं कि गाय की सेवा के लिए पंडित जी क्यों आगे नहीं आ रहे हैं और सरकार क्यों नहीं जाग रही है। एक सैनिक को तैयार किया जाता है देश की सेवा के लिए, मगर एक गौ माता को बचाने के लिए कोई सैनिक तैयार किए हैं हमने? और यदि कोई सैनिक ऐसे तैयार हो भी रहे हैं परमात्मा की कृपा से, क्या इनकी सुरक्षा के लिए कोई सुरक्षा व्यवस्था है शासन प्रशासन के द्वारा? कुछ और कहना चाहते हैं जी, बताइए। मैंने अभी जो हमारे बीजेपी अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट जी, तो मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा सर जी ऐसी ऐसी बात है, तो कहते हैं कि लेटर लिखिए भेजो, ऐसी बातें नहीं होती। तो देखो जब वोट का टाइम आता है, जब इलेक्शन का टाइम आता है, तब नेता घरों में जाते हैं, शहरों में घूमते हैं, पाँव पड़ते कि मुझे वोट दो, मुझे जिता दो, मैं आगे बहुत कुछ करूँगा। और जब इलेक्शन ख़त्म हो जाते हैं, वोट ख़त्म हो तो जाते जब हैं। नेता ऐसा कहते हैं तो वोट के टाइम पे भी आप नेताओं को ऐसा क्यों नहीं कह देते हैं कि जी आप भी लेटर दो हमें लिख के कि जनता को जगाना है? तो उस समय आप क्यों लेटर नहीं मांगते हैं? उस समय भी तो आपके पास अधिकार है ना। जी तो हमारे आप भी तो नहीं जागे हैं कहीं ना कहीं। नहीं, मैं तो आप भी नेताओं को जगाओ ना। हम तो देखो मैंने क्या फोन पे मैंने नेताजी को जगाया, फोन करके मैंने पूछा। और नेता तो एक जनता का होता है, उनको तो खुद बोलना चाहता है कि हाँ जी बोलो क्या बोल रहे हैं। मैंने गाय बैलों के बारे में, विशेष करके गाय बैलों के बारे में बोला। मैंने जिस संस्कृति के लिए हम जी रहे, उन्होंने तो फटक से फोन पे बोलना चाहिए था, हाँ जी क्या बोल रहे हैं, किस एरिया में ऐसा हो रहा है। तो नेता तो एक फोन पे किसी को भी बोल देते हैं। हमारे जो वर्तमान में एसडीएम साहब है घनसाली में, KN स्वामी जी, वो हमारा बहुत सहयोग कर रहे हैं और वो गो प्रेमी है। लेकिन क्या ये एक सरकारी आदमी है? वो कितना तो दबाव झेलेंगे। हर विभाग स्टेम के पास जाता है, हर दबाव उनके पास होता है। अगर वो कुछ ज़्यादा ही करने लगे तो बड़े बड़े नेता लोग, बड़े बड़े लोग उनका ट्रांसफ़र करा देते हैं, क्योंकि वो सच्चा काम कर रहे हैं ना, इसलिए उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। तो KN स्वामी जो है हमारी बहुत मदद कर रहे हैं और हमारे ऊपर इस कार्य हो रहे हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, जो वर्तमान में हमारे जंगलों में, सड़कों में या कहीं भी गाय बैल घूम रही है, तो ये क्या होगा? कभी कभी आपने वन विभाग को भी लेटर दिया है नहीं, कि नहीं, आपके जंगलों में जानवरों को बांधा जा रहा है? नहीं नहीं जी, मैंने वन विभाग को नहीं दिया। तो आप वन विभाग को भी लेटर दें, क्योंकि ऐसे तो जंगलों में ना जाने कितने जंगली जानवर भी मरते होंगे। लेकिन वन विभाग को ठीक हमने लेटर नहीं दिया, तो ये रोड साइड जो चल रहे वन विभाग वाले तो देख रहे। एक चीज़ आपने सही पूछा मुझे, हमारी विधानसभा घनसाली है, वहाँ पे जो सामने कचरा डालता है, तो जो हमारी विधानसभा घनसाली है वहाँ पे जो है हमारे टीचर लोग है, जो भी है, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े पैसे वाले सभी लोग हैं, तो वो तो रात दिन वहाँ पे चले, उनकी नज़र पड़ नहीं रही वहाँ पे ये गाय कैसी घूम रही है, बैल कैसी घूम रही। ये खाली बस देखा, शीशा बंद किया, चलते बने, तो ये कौन देखेगा? तो जो हमारी विधानसभा घनसाली है, तो वहाँ पे सभी लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, उनको भी तो कम से कम देखना चाहिए कि मैं होटल में जा रहा हूँ और मैं खाना खा रहा हूँ, मैं अपना पेट भर रहा हूँ, और मेरे गाय और बैल बाहर कैसी घूम रही, वो कचरे के डिब्बे में कैसे घूम रहे। अभी बीच में एक बैल है, उसका पैर कटा हुआ है, खून निकल रहा है। तो बारिश का टाइम था, मैं रात को सोया, देखा तो सुबह बारिश बहुत हो रही है, तो क्या करता? हमने एक बरसाती लिया, मेरे गांव का एक प्रधान करके है मोरसिंह करके, उसको बोला कि बरसाती ला, उसने बरसाती लाया, तब जाके हमने उसको टेंट बनाया, उसके नीचे रखा, घास दिया, पानी दिया। मैंने न जाने ऐसे कितने कितने गाय बैलों को बाहर निकाला है, लेकिन हमारी कोई पूछ नहीं है। हम करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हर एक को इंसान को जुड़ना चाहिए। इन गायों के लिए कहीं से सेवा मिलती है? नहीं जी, अभी तक इन गायों के लिए कोई सेवा नहीं, शासन और प्रशासन सरकार के द्वारा कुछ नहीं जी, अभी तक कुछ नहीं है। लेकिन जो वर्तमान हमारा स्टेम साहब है
के एन स्वामी जी वो इनकी व्यवस्था पे लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक हुआ नहीं, लेकिन होता रहेगा। बिल्कुल। जी। मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि दोस्तों आप इस भूल में मत रहिएगा कि इन गायों की सेवा के लिए कोई आगे बढ़ता है या कोई सरकार कोई फंड देती है। आप सबको आगे बढ़ना होगा। गाय माता आपकी है, गाय माता को बचाना है, तो आप सबको इनकी सेवा के लिए आगे आना होगा। और जो लोग गायों को गौशाले में छोड़ते हैं, उन लोगों को ध्यान देना चाहिए कि आप यदि 500 या 1000 रुपये दे देते हैं, तो 1000 में गाय नहीं पलती हैं। आप सब जानते हैं कि यदि 1000 में गाय पलती है, तो आप अपनी गाय को अपने घर में रखें और गाय माता की वहाँ पर सेवा करें, यदि सनातन धर्म को जिंदा रखना है। नहीं तो गाय माता को बोलना छोड़ दें और गाय माता को पालना बंद कर दें। तो दोस्तों इस समय मैं बूढ़ा केदार में था, बूढ़ा केदार की रोड से जाते हुए गौ कथा भी हो रही थी, तो यहाँ पर आया, तो यहाँ पर बहुत सारे गौ भक्त मुझे मिले। और सोहन सिंह बिष्ट जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, और मैं सरकार से भी यही आह्वान करूँगा कि इनकी सुरक्षा का भी थोड़ा ख्याल रखें। ना जाने कौन इनको टपका दे, कुछ पता नहीं है, क्योंकि गौ माता के लिए जो आवाज़ उठाता है, तो उसके लिए तो दुश्मन भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि ऐसा परमात्मा कभी ना करें। जिनके साथ कोई नहीं होता उसका परमात्मा होता है, और जो यदि कुछ कर भी देगा तो उसको हिसाब ऊपर देना होगा। तो तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।